हाय एवरीवन, मैं हूँ डाइटिशियन रूपाली और आज मैं इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। प्रेगनेंसी में ब्लड शुगर का बढ़ना एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक जो हर एक घर में हो सकता है, किसी को भी फेस करना पड़ सकता है। जहाँ महिलाएं स्ट्रेस में होती हैं कि उन्हें क्या खाना चाहिए, कैसे ब्लड शुगर मेंटेन रहेगा, क्योंकि एक जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है हेल्दी बेबी का अच्छा ग्रोथ होना, माँ का स्वस्थ रहना प्रेगनेंसी के दौरान बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मैं यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आप फॉलो करके अपने ब्लड शुगर को ही मैनेज कर सकते हैं। बेबी हेल्दी होगा और सबसे ज़रूरी इसलिए है क्योंकि प्रेगनेंसी में ब्लड शुगर का बढ़ना मतलब बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ना सिर्फ माँ को बल्कि बच्चे को भी। इन कॉम्प्लिकेशंस को दूर किया जा सकता है अपने ब्लड शुगर को मैनेज करके। तो आइए जानते हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है प्रेगनेंसी के दौरान अगर ब्लड शुगर आपका बढ़ा रहता है तो। हमारा जो इंडियन थाली है, जो हम खाना जिस तरह से खाते हैं, उसमें कार्ब की प्रधानता बहुत ज़्यादा है। एक्सेसिव कार्ब लेते हैं हम। कार्बोहाइड्रेट जो हमें सीरियल से मिलता है, जितने भी तरह के फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जितने भी तरह के अनाज हैं, सब में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है। और प्रोटीन कम है। प्रोटीन जो हमें अंडा, दूध, मछली, चिकन, सभी तरह की दालें, सोयाबीन, राजमा से मिलता है, जो हमारे खाने में कम होता है। मैक्सिमम लोग वेजिटेरियन होते हैं, तो ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से हमारा प्रोटीन इंटेक कम होता है। अक्सर जो मैं देखती हूँ कि जब भी ब्लड शुगर किसी का बढ़ा होता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो सबसे पहले महिलाएं बहुत डर जाती हैं और स्ट्रेस लेती हैं कि अब तो सब कुछ खाना बंद करना होगा, शुगर बढ़ा रहेगा तो बच्चे में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। बट बिना किसी परामर्श के हेल्दी चीज़ों को भी अवॉइड करना गलत हो सकता है, बेबी के लिए भी और आपके स्वास्थ्य के लिए भी। प्रेगनेंसी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। आम दिन में जितनी मात्रा में आप खाना खाते हैं उससे आपको ज़्यादा मात्रा में कैलोरी लेना पड़ता है, प्रोटीन लेना पड़ता है। इसके साथ साथ बहुत सारे वाइटल न्यूट्रिएंट जैसे कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। ऐसे में चैलेंजिंग हो जाता है न्यूट्रिएंट को भी फुलफ़िल करना, बच्चे के भी न्यूट्रिएंट को फुलफ़िल करना और ख़ुद का ब्लड शुगर भी मैनेज करना। सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट बात है आपको समझना है कि आपको खाना 5 बार से कम नहीं लेना है। कम से कम 5 बार आपको खाना खाना है, इसलिए क्योंकि एक बार में कम खाना खाना है और ओवर ईटिंग से बचना है। जब भी आपको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, आप एक बार में ज़्यादा खाना खाएंगे, आपका ब्लड शुगर बढ़ेगा। आपको खाने का क्वांटिटी नियंत्रित रखना है, जिससे आपको क्रेविंग्स भी नहीं होगी अनहेल्दी फूड की तरफ। टाइमिंग सही रखना है खाने का। सुबह में आप एक खाना स्टार्ट करेंगे, गर्म पानी पिएंगे, फिर ड्राई फ्रूट्स कुछ खाते हैं, फिर एक हेल्दी खाना जो हमारे यहाँ पे नाश्ता बनता है, ब्रेकफास्ट बनता है, उसमें थोड़ा सा प्रोटीन भी इंक्लूड करें, अनाज भी इंक्लूड करें, फ्रूट्स भी इंक्लूड करें, वैसा खाना खाना है। फिर दोपहर का खाना एक नॉर्मल जो हमारे घर में चावल, रोटी, दाल, कुछ स्पेसिफिक नहीं होता है डायबिटिक के लिए। ऐसा सोचना कि डायबिटिक का खाना बहुत अलग होता है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल खाना है, बस कुछ अनहेल्दी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। अनहेल्दी चीज़ें हम कहते हैं डायबिटिक के लिए, जैसे सिंपल का शुगर, चीनी, हनी, ग्लूकोज, प्रोसेस्ड फूड, जो रिफाइंड फ्लोर होता है, जितने भी पैकेज्ड फूड हैं जिससे आपका शुगर बढ़ सकता है, जो अनहेल्दी है, जिससे आपको कुछ खास न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, उसे आप मिनिमम कीजिए या अवॉइड कीजिए। अब वो सारी चीज़ें जिसमें फाइबर बहुत ज़्यादा है, जैसे 2 तरह के कार्ब होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स कार्ब और एक सिंपल कार्ब। तो सिंपल कार्ब में आपका ये सारी चीज़ें आ गए जो हमें अवॉइड करनी होती है, और कॉम्प्लेक्स कार्ब होता है जो हमें मिलेट्स जैसे अनाज, मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, रागी, चोकर वाला दाल, चोकर वाला आटा, और जितने भी छिलके वाले फल हैं, छिलके वाली सब्जियाँ हैं, सब में आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब लेना है। इससे आपको प्रेफर करना है। दूसरा न्यूट्रिएंट है प्रोटीन। प्रोटीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बेबी के ग्रोथ के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी के लिए, हर रिपेयरिंग के लिए। इसके साथ ही जिनका शुगर बढ़ा रहता है उनको प्रोटीन हर खाने में इंक्लूड करना चाहिए, जिससे कि आपका शुगर कंट्रोल रहे। ये आपको बहुत इनके डाइजेशन में ज़्यादा कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है, डाइजेशन स्लो होता है, और आपको इससे जितने भी तरह के दाल हैं, नॉन वेजिटेरियन फूड हैं, सब में मिलता है आपको प्रोटीन। फ़ैट के लिए हेल्दी फ़ैट लेना है, जो आपको बहुत लोग ड्राई फ्रूट्स लेने से डरते हैं कि वज़न ज़्यादा है तो मुझे नहीं लेना चाहिए। बट अगर आप प्रेग्नेंट हैं और
ब्लड शुगर बढ़ा रहता है तब भी आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, वो आपका नॉर्मल रिक्वायरमेंट है। आप आलमंड लीजिए, वॉलनट लीजिए, पिस्ताकियो ले सकते हैं, सुबह में आप खा सकते हैं। एक हमारा रिक्वायरमेंट होता है जब हम इस तरह से मुट्ठी को बंद करते हैं तो हर इंसान का ये फिस्ट जो है वो अलग अलग है, तो आपके मुट्ठी में जितना आता है उतना आप खा सकते हैं। ये आपका रिक्वायरमेंट है, ये गाइडलाइन है। तो आपको ड्राई फ्रूट्स लेना है। इसके साथ ही आप जितने भी तरह के ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है कि हमारे बिहार में बहुत ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर जगह पे अवेलेबल है, सब कुछ खा सकते हैं। जितने भी तरह के नेनुआ, लौकी, परवल, तुरई, शिमला मिर्च, कोहड़ा पत्ता गोभी, बंधा गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, सब कुछ आप खा सकते हैं। आराम से खाइए। दाल को और न्यूट्रिशियस बनाइए, दाल में पालक डाल दीजिए, दाल में कद्दू डाल दीजिए। अगर आप ये कद्दू बना रहे तो उसमें चना डाल दीजिए। अगर आप रोटी बना रहे तो वहाँ पे मेथी ऐड कर सकते हैं, पालक मेथी ले सकते हैं। शुगर कंट्रोल रहेगा आपका और हेल्दी भी है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी है ये सब चीज़ें, ये ले सकते हैं। जब भी आप दाल खा रहे हैं तो वहाँ नींबू ज़रूर ऐड करें, क्योंकि आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए नींबू बहुत ज़रूरी है। जब भी सैलेड खाएँ तो वहाँ पर नींबू इंक्लूड करें। और फ्रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रूट्स क्या खाना चाहिए। फ्रूट्स 2 सर्विंग आपको लेनी चाहिए, 2 अलग अलग समय में, एक मीडियम साइज़ का एप्पल या फिर नाशपाती, बेर, पपीता, कम पका हुआ अमरूद, सब कुछ आप खा सकते हैं। खाने के साथ अवॉइड करें, क्योंकि खाने के एक साथ खाना भी खा रहे हैं, फ्रूट्स भी खा रहे हैं, तो इससे आपका एक टाइम का कार्ब बढ़ जाता है और कार्ब आपको कंट्रोल करके लेना है। तो इस वजह से क्या करें कि आप फ्रूट्स को इन बिटवीन मील्स लें। 2 बार में आप फ्रूट्स खा सकते हैं, वेजिटेबल्स आप आराम से खा सकते हैं, बट वो भी आपको एक टाइम में देखना है कि हम रोटी इतना खा रहे हैं तो हमें सब्जी कितनी खानी चाहिए। और वहाँ पे आपको फाइबर के लिए सैलेड इंक्लूड करना है। जैसा कि हमारा इंडियन प्लेट होता है, हम एक तरफ पूरा चावल भरते हैं, फिर थोड़ा दाल लेते हैं, थोड़ा सब्जी लेते हैं, वैसा नहीं करना है। अगर आप डायबिटिक हैं या शुगर बढ़ा हुआ है तो आपका जो पूरा प्लेट है, एक प्लेट जो है, उस एक प्लेट में हाफ आपका ग्रीन होना चाहिए, चाहे वो ग्रीन वेजिटेबल से हो, सैलेड से हो, और एक कॉर्नर आपका प्रोटीन होना चाहिए, चाहे आप दाल ले, चिकन ले, फिश ले, या फिर अंडा ले, या फिर राजमा, सोयाबीन ले सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं प्रोटीन के लिए। और फिर एक कॉर्नर में आपका अनाज होना चाहिए। अब उस एक कॉर्नर में जो अनाज है, आप चावल भी ले सकते हैं, रोटी भी ले सकते हैं, दोनों में ही कार्ब है और दोनों से ही शुगर बढ़ सकता है अगर आप ज़्यादा लेंगे तो। और कितनी मात्रा में लेनी चाहिए ये मैं यहाँ इसलिए कंफर्म नहीं, फिक्स तरीके से नहीं बता पा रही हूँ, क्योंकि सभी की रिक्वायरमेंट अलग है। सपोज़ एक महिला 80 kg की है और वो प्रेग्नेंट है, और एक महिला 50 kg की है और वो भी प्रेग्नेंट है, और दोनों का ही शुगर बढ़ा हुआ है। दोनों का रोटी का क्वांटिटी डिफरेंट होगा, और जितनी भी सुबह से लेकर रात तक का खाना है सब कुछ डिफरेंट होगा, क्योंकि दोनों का फिजिक अलग है, रिक्वायरमेंट अलग है। तो फिर ये बताना बहुत मुश्किल है कि कितना क्या खाना चाहिए। बट हाँ, ओवरऑल ऐसा होना चाहिए कि ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा ले रहे हैं, अनाज को कंट्रोल कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब ले रहे हैं, प्रोटीन हर खाने में इंक्लूड कर रहे हैं, हेल्दी फैट ले रहे हैं। अनहेल्दी फैट वाली चीज़ें या अनहेल्दी कुछ भी जिससे हमें न्यूट्रिशन ज़्यादा नहीं मिल रहा है, हमें पता है, वो अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही लास्ट बट बहुत इम्पॉर्टेंट, फिज़िकली एक्टिव रहें। कोशिश करें 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम में, खाना खाने के बाद, डिनर के बाद आप कुछ भी नहीं, वॉक करें। वॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से हर कोई कर सकता है प्रेगनेंसी के दौरान। आप वॉक करें। और बहुत सारे ऐसे योगा हैं जो कि प्रेगनेंसी में किए जाते हैं, सेफ़ है, आप उसे करें, वो दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा। इसके साथ ही आप अपर बॉडी का कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं। अपर बॉडी में हम डंबल को उठाते हैं, जितना हम ले सकते हैं, 1 से 2 kg नॉर्मली आप उठा पाएंगे। डंबल आपके पास नहीं है तो वाटर बॉटल है, उसको भी आप ऐसा रेज कर सकते हैं। ये कुछ एक्टिविटीज़ है, दीवार को टच करने का एक्सरसाइज होता है, बहुत सारे एक्सरसाइज है जो अपर बॉडी का जो आप कर सकते हैं। ये इससे आपका ब्लड शुगर मैनेज करने में हेल्प होगा। और मेरे ख्याल से ये इम्पॉर्टेंट टिप्स आप ज़रूर फॉलो